क्लास 10 में हो और चैप्टर लाइट में थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं पढ़ा रही हूँ आपको फिजिक्स, मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर लाइट, और आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है आप कह सकते हो कि वो इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है, क्योंकि अगर आज का टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो फिर ना तो आप लाइट चैप्टर से रिलेटेड जो भी मिरर पर बेस्ड डायग्राम्स हैं उनको ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ना हो उसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है, कॉपी और पेन निकाल करके ही मेरी क्लास में आना है। जैसा कि मैं हर रोज ही कहती हूँ, कॉपी और पेन होना बहुत जरूरी है किसी भी क्लास को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या, सबसे पहले कि कॉनकेव मिरर अगर हमारे सामने रखा है और अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है तो हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कॉनकेव मिरर है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूंगी, तो मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन ड्रॉ की। बच्चों यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक हमें पहले ऑब्जेक्ट को कहीं रखना होता है, फिर और कहीं, फिर और कहीं, फिर और कहीं, फिर और कहीं। तो होता ही क्या है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखा होता है मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से ही इमेज बनती है। तो कॉनकेव मिरर में आपको 6 केसेस पढ़ने होते हैं टोटल। कितने केसेस पढ़ने होते हैं आपको? पढ़ने होते हैं टोटल 6 केसेस। ठीक है, अब ये जो 6 केसेस है ना वो मैं आपको इस डायग्राम में बता रही हूँ। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये जो मेरा कॉनकेव मिरर है इसमें मैं इस मिरर के सामने 6 डिफरेंट प्लेस पर ऑब्जेक्ट को रखूंगी और फिर उनकी पोजीशन के हिसाब से हम सीखेंगे कि इनकी इमेज कहाँ बननी चाहिए। तो एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि सबसे पहले बच्चों आपको ऑब्जेक्ट रखना है एट इंफिनिटी। ये नंबर 1 हमारा केस होता है। नंबर 2, अगर मैं इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस इसका मिड और ये पॉइंट को P मार्क करके चलती हूँ, तो दूसरे केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर आएगा? एट सी, सॉरी बियॉन्ड सी। और तीसरे केस में मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? एट सी। चौथे केस में मेरा ऑब्जेक्ट आएगा बिटवीन सी एंड एफ। पांचवें केस में मेरा ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ? एट एफ। और छठे केस में मेरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए बिटवीन फोकस एंड पोल। तो देखो, मैंने सबसे पहले 6 केस मार्क किए। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ना आपको एक टेबल दिखेगी, उसमें ये सारे के सारे केसेस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज करके एक टेबल बनी होगी। तो उसको यहाँ पर आप मेरे साथ याद कर सकते हो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सबसे दूर था, फिर हम उसको पास लाए लाए लाए, मतलब हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं मिरर के। अब एक छोटी सी ट्रिक याद करो, ये वाला केस छोड़ो, इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पर जो ये जो काउंटिंग है ना इसको हम रिवर्स करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, रिवर्स करते हुए कैसे चल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 1, यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर हमारा 3, यहाँ पर हमारा 4, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 5। तो ये इस तरीके से मैंने काउंटिंग लिख दी। और ये जो ये वाला जो बच्चा फोकस और पोल के बीच जो ऑब्जेक्ट रखा था उसकी इमेज यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाली इमेज। तो देखो, आपने रिवर्स किया तो आपको क्या पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते हैं तो उसकी इमेज फोकस पे बन रही है। 1 और 1 को मैच करो, और जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो हमेशा एबव एक्सिस रखा होगा। और इमेज बिलो एक्सिस भी बन सकती है, एबव एक्सिस भी बन सकती है। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी छोटी इमेज बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? है ना, छोटा ही तो दिखाई देगा अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आएंगे वैसे वैसे उसकी इमेज ना बड़ी बनती जाएगी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, छोटी सी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है तो उसकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। देखो नंबर 2 केस में अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसकी इमेज सी पर ही बनेगी, सेम लेंथ की बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन सी एंड एफ है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसकी इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, और ये वाला केस ना थोड़ा सा अलग है। कैसी बन रही है ये?
इरेक्ट इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सारी की सारी इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। ये सारी इमेजेस इन्वर्टेड बनेंगी और हाँ ये रियल भी होंगी क्योंकि ये एक्चुअली में बनेंगी, और ये वाली अकेली ऐसी इमेज होगी जो वर्चुअल। अब मैं आपको एक एक करके सारी की सारी इमेजेस बनाना समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो इमेजेस होंगी ये तभी बन पाएंगी जब आपको इमेज बनाने के ना रूल्स पता होंगे। जब हमारे सामने कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो मैंने आपको 4 रूल्स पढ़ाए थे। एक बार आप ना प्लेलिस्ट में जाकर के एक वीडियो और सर्च करो जिसमें रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर करके मैंने वीडियो बनाई है। जब आप वो वीडियो सीखोगे तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो, उन्हीं रूल्स को यूज करके हम सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कॉनकेव मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर के सामने मुझे ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट रखने के लिए मुझे इस प्रिंसिपल एक्सिस बनानी होगी। मैंने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहाँ रखना है, मैंने रखना है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूंगी तो वहां से इन्फिनिटी से रेज आएंगी, ये रे, ये रे इन्फिनिटी से आ रही है। और डॉटेड लाइन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ ना फाइनाइट नहीं है, ये लेंथ काफी बड़ी है। तो जब ये रेज आ रही है तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल कर रही है मिरर पर, ये। अब आप बताओ कि जब भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करती हैं कॉनकेव मिरर पर, तो वो कहाँ से होकर के जाती हैं। अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, फोकस ये है, तो बताओ। देखो, अभी मैंने आपको सिखाया था अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाती है। तो ये रे फोकस से आई रिफ्लेक्ट होके, और ये वाली रे भी फोकस से होकर के आई। तो ये दोनों की दोनों रेस कहाँ पर मिली, क्या ये फोकस पर मिली, यस मैम। तो जब ये रे आ रही हैं तो इनको एरो जरूर बनाओ। अगर एरो नहीं बनाओगे तो वो बैड प्रेजेंटेशन लगेगा, और जहां पर भी ये रे कट करेंगी वहां पर हमारी बनेगी इमेज। और हमें शो करना जरूरी है कि हमने रखा था ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं, ठीक है। तो आप एट लास्ट शो कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट था एट इंफिनिटी, इमेज बन गई एट फोकस, और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी है। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटी इमेज बनी है, ये लिखना जरूर, हाँ। और कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि जो रे है ना वो एक्चुअली में मिली है आकर, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है, ठीक है। तो रूल्स आप लोगों को क्लियर हो गए, ठीक है। चलो दूसरा डायग्राम बनाते हैं। दूसरा डायग्राम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले फिर से इस तरीके से मिरर बनाया, और अब मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ लाना होगा, थोड़ा सा पास लाना होगा। देखो अभी तक हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ रखा हुआ था, वो रखा था अभी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अब हमारा कहाँ पे रखा होगा, अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, फोकस ये है, तो हम थोड़ा सा पास ले आएंगे तो अब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा, ठीक है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बताओ, सोच के बताओ, बिटवीन सी एंड एफ बनती है। और साइज क्या होता है, थोड़ी सी डिमिनिश्ड तो होगी, बट नॉट लाइक द अर्लियर केस, उससे थोड़ी सी तो बड़ी होगी ही, और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो पहले से ही मुझे आइडिया है कि मेरी इमेज कहाँ बनेगी, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे रूल्स लगा लूंगी बच्चों। तो देखो, मेरा रूल नंबर 1, मैंने वही रूल लगाया जो मैंने अभी लगाया था, पैरेलल रे जो कि होकर के जाएगी कहाँ से, फोकस से। क्या मैं दूसरा रूल लगाऊं, तो कलर चेंज करती हूँ यहाँ पर, और फिर तुम्हें अच्छे से दिखेगा। देखो दूसरे रूल में मेरी ये वाली रे आई ऐसे, और ये वाली रे कहाँ से जाएगी, जो पोल पर गिरती है वो ऐसे जाती है। अब देखो, तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारी दोनों रेज मिलनी कहाँ है। हमारी दोनों रेज को मिलना चाहिए बिटवीन सी और एफ, क्योंकि वहीं पर बन रही है इमेज। तो देखो यहाँ पर हमारी रेज मिल गई, ये तो ये बन गई इमेज। इसको मेंशन कर दो कि भाई ये हो गई हमारी इमेज, ठीक है। क्या ये इन्वर्टेड बन रही है, बिलो द एक्सिस बन रही है तो इन्वर्टेड है। और देखो साइज में थोड़ा सा कंपेयर कर लो तो साइज छोटा ही है इसका, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। एक चीज हम भूल गए, एरो मार्क करना, जो बहुत जरूरी है, तो एरो मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस के लिए मैं फिर से कॉनकेव मिरर बना रही हूँ, और अब मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा, याद करो, कहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट होना चाहिए अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब मैंने फिर से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया और अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ और मैं यहाँ पर बना रही हूँ कि सपोज किया मैंने कि ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये है तो हम इसको मार्क करते हैं, ये इसका फोकस है और ये इसका पोल है। तो सबसे पहले क्या होगा कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है अगर, तो फिर रे कहाँ से मिल जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरा केस है कि अगर रे को मैंने पोल पे डाला तो वो पोल से ही वापस हो जानी है। और भाई मिलनी कहाँ चाहिए बच्चों, ये देखो मिलना उसको सी के नीचे ही है। देखो अब कुछ केसेस होते हैं ना जो हमें लगता है मैम आप कैसे बना रही हो, बट देखो दिमाग में ना पहले से ही सोचना पड़ता है कि मैं इस रे को उधर लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रही हूँ, मैं तो ड्रॉ कर रही हूँ, जो प्रैक्टिकल हो रखे हैं मैं उनको ड्रॉ कर रही हूँ ना। तो देखो अब ये दोनों यहाँ पर मिल गए तो लगभग लगभग सेम साइज की हमारी इमेज बन गई ना। तो अब तुम लास्ट में यहाँ पर क्या लिखोगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी पर। तो सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और इमेज भी बन रही है सी पर। और कैसी इमेज बन रही है, सेम साइज की बन रही है। और कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा क्या भूली हूं मैं बताओ, एरो ड्रॉ करना, एरो ड्रॉ जरूर करना। ये देखो तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी इमेज हो गई। तो और यहाँ पर जो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई एंगल बराबर दिखने चाहिए टीचर को। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमने सी से पहले ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को पास ही लेकर के आ रहे हैं। और ये हमारा केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। और सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। अब मैं ऑब्जेक्ट को रखने वाली हूँ कहाँ, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगी, मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा पास में ले आई हूँ ऑब्जेक्ट को। और अब हमारी इमेज ना बड़ी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब बियॉन्ड सी इमेज बनेगी और अब हमारी इमेज बनेगी बड़ी। तो देखो सबसे पहले एक रे जो पैरेलल गई, देखो मैं हर जगह एक ही रूल लगा रही हूँ, सबसे ज्यादा लगाने वाला रूल है बच्चों, कंफ्यूज मत हो ना। आप लोगों को जो मन करे वो रूल लगाओ, हर कोई टीचर अलग रूल लगाता है और आपको बुक में भी ना अलग ही मिल सकता है। तो देखो ये मैंने हर जगह ये दोनों ही रूल लगाए। अब देखो ये रेस कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो देखो ये बन गई इमेज, कितना आसान है। ये देखो प्रैक्टिस होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये रे ऐसे गई ऐसे आ गई, ये रे ऐसे गई तो ये ऐसे आ गई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा आई और आर हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी इमेज हो गई। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख रहे हो, ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो बिटवीन सी और एफ। तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, और एनलार्ज बन रही है, अब बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, और फिर से रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। आसान है ना, मस्त, मजे आ रहे हैं। चलो अगला केस, देखो केस नंबर 5 में क्या करेंगे, खुद से ही ड्रॉ करने में मजा आता है और डरना नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंटली ड्रॉ करो, और जितनी बार ड्रॉ करोगे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हें उतना ही मजा आएगा इन रेस को बनाने में। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको ड्रॉ करना। देखो अब ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, अब मैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करूंगी, फिर मैं इसका फोकस मार्क करूंगी, और अब मुझे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या तुम्हें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी अब। ठीक है, तो फिर हमारा क्या हुआ, पहली रे तो फोकस से नहीं, ये वाला रहने देते हैं। पहला केस हम ये कर लेते हैं कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाली जाती है, ठीक है, तो वो एज इट इज चले जाती है। तो एज इट इज के लिए ना मैं डॉट लाइन बनाऊंगी, ये। ठीक है, कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाली जाती है तो वो वैसे ही चले जाती है। ये रूल नंबर हमारा 3 था, मैंने बताया था। और एक रे हम पोल पर डाल देते हैं, एक मिनट, जो भी रे हम पोल पर डालेंगे तो वो एज इट इज, देखो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों रेज है ना, इनकी विड्थ पैरेलल होनी चाहिए और ये कभी फ्यूचर में मिले ना इधर ना उधर।
तभी हमारी इमेज कहाँ बनेगी, तभी हमारी इमेज कहलाएगी इन्फिनिटी पे बन रही है, क्योंकि ये रेस कभी मिल ही नहीं रही है। और ये वाली रे ऐसे आई तो ये ऐसे चले गई, ये वाली रे इधर आई तो ये ऐसे चले गई, और ये इसका हेड है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमारी ये इमेज बन गई इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फोकस पर, इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पर, और हाईली एनलार्ज्ड बन रही है इमेज। और कैसी बन रही है, रियल एंड इनवर्ट, ठीक है। और अगर बुक में आपका ये वाला डायग्राम, ये अगर सॉलिड लाइन भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉलिड भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अगले डायग्राम पे बनते हैं। फिर से हमें एक मिरर बनाना होगा। लास्ट केस है हमारा ये कॉनकेव मिरर का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है बच्चों, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, हमें ऑब्जेक्ट रखना है पोल और फोकस के बीच में, और इमेज कहाँ बनेगी, बताओ मुझे। ये फोकस है, सॉरी ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, मुझे ऑब्जेक्ट रखना है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो आप बताओ मैं रूल कौन कौन से लगाऊं। चलो सबसे पहले मैंने ये वाला रूल लगाया, पोल पे मैंने डाला तो ये ऐसे चली गई। दूसरा रूल मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इसको डाला तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मैं डालूंगी तो ये रे ऐसे जाएगी। और हाँ, ये वाली जो दोनों रेज हैं, अब ये यहाँ तो कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि ये फैलती जाएंगी, बट अगर इनको पीछे देखेंगे तो ऐसा लगेगा। बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करना अपनी कॉपी में। ओके बहुत ज्यादा ऊपर हो गई, चलो कोई बात नहीं, आप ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है यहाँ। चलो ये स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दिया तो मेरी वो इमेज बन गई वहां पर, ठीक है, ये इमेज बन गई। तो देखो ये इमेज एनलार्ज्ड है, मतलब ये बड़ी इमेज बनी हुई है, और ये बिहाइंड द मिरर बनी है बच्चों ना, तो ये इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो ये वाला केस सबसे अलग केस है, इसीलिए अब आप देखो जो कॉनकेव मिरर है वो छोटी इमेज भी बनाता है, वो सेम साइज की इमेज भी बनाता है, और वो बड़ी इमेज भी बनाता है, और वो रियल इमेज भी बनाता है, और वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। फटाफट से मैं आपको सिखाती हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से इमेज बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही केस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग बहुत जल्दी से सीख जाओगे। देखो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस तो बनाना ही होगा। अब हमने सबसे पहले इन्फिनिटी पे ही रखना होगा, इन्फिनिटी पे ये हमारी रेज इन्फिनिटी पे से आ रही है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पर। यहाँ कहाँ रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो बताओ, फोकस पर, ठीक है। तो पहली रे आती है, दूसरी रे आती है, और अब इसका फोकस किधर होगा, क्या लेफ्ट होगा या राइट होगा, ऑब्वियसली इधर को घूमा है तो फोकस इधर ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा। तो देखो बच्चों, आप ना सबसे पहले डॉटेड लाइन बनाओ, और डॉटेड लाइन को दोनों को एक पॉइंट जहां आप फोकस सोचते हो होना चाहिए वहां से मिला दो। और फिर क्योंकि ये वाला जो मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, और ये रेज को डाइवर्ज करता है, तो इसने रेज को डाइवर्ज किया, बट हमें ऐसा लग रहा है कि दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। जिस पॉइंट को हमने फोकस बोला, तो ये रे आई, ये रे आई, जो ये आई वो तो ऐसे ही चली गई, ऐसे ही वापस हो गई, और ये रे जो ये थी वो ऐसे आई, जो ये रे गई थी वो ये ऐसे ही, बट दोनों रेज को जब हमने पीछे मिलाया तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से आ रही है। तो यहाँ पर क्या बन गई हमारी इमेज, और इमेज ना एक्चुअल में बनी नहीं है, तो ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस जो हमारा रहता है कॉन्वेक्स मिरर का, उसमें भी हमारी छोटी ही इमेज बनती है, ठीक है, छोटी इमेज बनती है। और अब ये लास्ट केस है कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर को याद करना कहीं ना कहीं ईजी है, मुझे लगता है बच्चों के लिए, ठीक है। अब मैं सोचना कि मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो मैंने ये सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दे रही हूँ, मेरा ये ऑब्जेक्ट रखा है,
तो मैंने सबसे पहले इसका हेड बनाया और फिर मैं यहाँ से एक रे फॉल करा रही हूँ ये, और एक रे मैं फॉल करा रही हूँ पोल पर, ठीक है। ये अब देखो क्या खेल होने वाला है। खेल ये होने वाला है कि ये जो रे है ना, ये अपने फोकस पे से आती हुई लगेगी। ये मान लेती हूँ इसका फोकस है। अच्छा, ठीक है। तो ये रे ऐसे लौट जाएगी। ओ, इसे मुझे डॉट से नहीं, इसे मुझे सॉलिड से नहीं डॉट से बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली में जा रही है ऐसे, ठीक है। ये वाला रूल समझ में आया। ये रे ऐसे गई और ऐसे आ गई, बट ऐसा लग रहा है कि ये रे यहाँ से आ रही है। अब ये रे जो डाली थी पोल से, ये पीछे मिरर के पीछे ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही है। तो ये दोनों रेस कहाँ पर कट कर रही हैं? इस पॉइंट पे कट कर रही है ना। तो देखो, जिस पॉइंट पे दोनों रेस कट करेगी वहां पे हमारी बन जाएगी क्या? इमेज। और एरो जरूर बना दो, ये पोल दिखा दो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये फोकस हो गया। लेवलिंग जरूर करो डायग्राम की बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो, अब ऑब्जेक्ट तो बड़ा था, इमेज छोटी है। तो कॉन्वेक्स मिरर यही करता है कि वो ना डिमिनिस्ड इमेज बनाता है। डिमिनिस्ड मतलब छोटी इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज बनाता है बच्चों, और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां होती हैं, मतलब बाइक, कार, उन सब के पड़ोस में जो ड्राइवर बैठता है ना, उसके पड़ोस में जो मिरर लगता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है, उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? वाइड होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे मैं खत्म करूंगी। मैंने आपको सिखाया कैसे इमेज फॉर्म करते हैं स्फेरिकल मिरर्स, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार रिपीट करके देखना, क्योंकि अच्छी चीज़ें बार बार देखे तो कोई बुराई नहीं है ना उन्हें देखने में, ठीक है। तो रिपीट करके देखो, कोई लग रहा है कि मैम हाँ ये गलती हो गई है, इसको ऐसे होना चाहिए, तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम फ्रॉम योर साइड, ठीक है। सो पढ़ते रहो, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो, टीचर्स को भी प्राउड फील कराओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।